हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने सेट नंबर 2 मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन कल किए थे, 15 क्वेश्चन या 14 क्वेश्चन कल किए थे। आज उसका जो बचा हुआ शेष क्वेश्चन है आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ऐसा हम दो पार्ट में इसलिए ला रहे हैं क्योंकि आपका लेंथ वीडियो का ज़्यादा हो जाता है, जिससे बहुत बच्चे शायद पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। तो इसलिए मैंने उसको दो पार्ट में तोड़ के मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है, जिससे आपका इंटरेस्ट भी बना रहे, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2, ठीक है, सेट सेट नंबर 2 का पार्ट 2 है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि एक जीवा ए बी वृत्त के, वृत्त मतलब होता है सर्कल, जीवा का मतलब कोण, के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, मतलब बनाती है, तो ए और बी पर स्पर्श मतलब टच जो करता है रेखाओं के बीच का कोण भी है। देखिए क्या कह रहा है, पहले तो हम एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, ये मेरा सर्कल हो गया। अब क्या बोल रहा है कि ये सर्कल है, ठीक है, इसका एक यहाँ पर जीवा मतलब ये कोड मान लीजिए, यहाँ पर है ये कोड, ये कोड का नाम क्या है ए और ये है बी, एकदम ध्यान से पढ़ेंगे। और ये सर्कल का यहाँ पर मान लीजिए सेंटर है ओ मतलब केंद्रक, और ये यहाँ पर इस पे बोल रहा है कि ये कितना डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। कौन, ये जीवा। अब बोल रहा है कोण अंतरित करती है, तो ए और बी पर स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा का मैं इंक बदल देता हूँ। मान लीजिए यहाँ से स्पर्श रेखा इस तरह से, यहाँ से स्पर्श रेखा इस तरह से जाती है, ठीक है, यहाँ मिल जाती है। तो ए और बी पर स्पर्श रेखा के बीच का कोण क्या होगा, स्पर्श रेखा का कोण यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, ये मान लेते थीटा बन रहा है यहाँ पर कोण, इसको दे देते नाम सी, बिंदु पे दोनों मिल रहा है। तो यहीं पर आपको पूछ रहा है, इस कोण का मान पूछ रहा है, इस थीटा का मान पूछ रहा है, ठीक ना। तो बहुत सिंपल सा है ये सवाल। क्या है, तो हम लोग तो ये सिंपल सा सवाल क्या है कि हम लोग तो देखिए जो यहाँ पर ये, मैं इंक बदल लेता हूँ, यहाँ पर ये जो स्पर्श कर रहा है रेड वाला यहाँ से, और ये यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। उसी तरह यहाँ पर, और ये यहाँ से जो परपेंडिकुलर गिर रहा है, यहाँ पर कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री। तो हमको जो है, तो हम देखते हैं कि कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमका एक चतुर्भुज का आ रहा है कि चतुर्भुज ए बी, ए ओ बी न, ए ओ बी सी जो है, ये जो पूरा सा ये चतुर्भुज बन रहा है, चार भुजा वाला जो बन रहा है शेप, तो ए बी सी में हम लोग क्या जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी प्लस एंगल थीटा या एंगल सी भी बोल सकते हैं, बराबर कितना होता है, 360 डिग्री होता है ना, 360 डिग्री। अगर ये पूरा, इस पूरा ए बी ओ सी चार भुजा वाला जो भी चित्र है, चतुर्भुज जिसे बोल सकते हैं, अगर उसमें देखें तो क्या होता है, पूरा सम होता है, एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो एंगल ए पे कितना है, 90 डिग्री, ओ पे कितना है, 60 डिग्री, और एंगल बी पे कितना है, ये एंगल बी ही लिखा हूँ, ठीक ना। यहाँ पर प्लस एंगल बी पे कितना है, 90 डिग्री, और एंगल थीटा का मान आपको चाहिए 360 डिग्री। तो 90 90 180 प्लस 60 डिग्री प्लस एंगल थीटा बराबर 360 डिग्री। तो एंगल थीटा बराबर कितना होगा, 0, 14 और 2, 360 डिग्री। एंगल थीटा बराबर कितना हो गया, यहाँ पर प्लस में चलेगा, ठीक है, ये प्लस। तो 360 डिग्री में आइए 224 डिग्री इधर भेज देंगे, 240 डिग्री, तो माइनस हो जाएगा 240 डिग्री, बराबर की उस तरफ जाकर
और घटेगा तो 0 डिग्री 2 1 120 डिग्री। कितना बनेगा? 120 डिग्री। मतलब यहाँ जो थीटा का मान है वो आया 120 डिग्री। तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा सी। ठीक है, समझ गए? कुछ नहीं था, बस यहाँ पर ये समझना था कि यहाँ पर आपका 90 डिग्री बन रहा है एंगल ए और एंगल बी पे, कारण स्पर्श रेखा के कारण। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। किसी त्रिभुज ABC में कोई भी त्रिभुज है, मान लीजिए एक त्रिभुज ट्रायंगल का शेप है यहाँ पर, ये वाला है। ठीक है, तो कोई त्रिभुज है, वो त्रिभुज का नाम मैं लिख देता हूँ। यहाँ ए है, यहाँ पर आपका बी है, यहाँ पर आपका सी है, जिसमें बोल रहा है कि बी एवं सी पर बने बहिष्कोण। बहिष्कोण का मतलब एक्सटर्नल एंगल। ठीक ना, एक्सटर्नल एंगल बोल रहा है। क्रमशः 100 एवं 100 है। मतलब कहाँ कहाँ पर बन रहा है बहिकोण? यहाँ पर, और छोटा यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आगे इसको बढ़ा देंगे। जैसे सी को बढ़ाने के लिए बढ़ाए ना, तो यहाँ पर बन रहा है 100 डिग्री कोण, और यहाँ पर भी बन रहा है हमारा 100 मतलब 100 डिग्री कोण बन रहा है। ठीक है, बी और सी पे, वैसे ऐसा यहाँ बोल रहा है बी और सी पर क्रमशः इतना इतना कोण है। तो एंगल बी ए सी की मान बताइए। एंगल बी ए मतलब यहाँ पर बी ए सी की मान बताइए। आपको थीटा मतलब एंगल ए का मान बताना है। तो हम लोग एक नियम जानते हैं, हम लोग एक रूल पढ़े हुए हैं। वो रूल क्या पढ़े हुए हैं कि मान लीजिए अगर इसको एंगल नाम दे दे एंगल 1 और इसके अंदर नाम दे दे एंगल 2, इसका नाम दे देते हैं एंगल 2, तो हम लोग जानते हैं एक नियम के अनुसार हम लोग जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल 2 बराबर, मतलब ये एंगल और मान लीजिए इधर अंदर वाला एंगल ए मानिए, या एंगल थीटा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कोण प्लस ये कोण बराबर किसके होता है? ये बाह्य कोण के सम के बराबर होता है। तो इतना, तो एक आया। उसी तरह फिर हम इसके लिए ये बाह्य कोण इस तरफ देखेंगे, तो एंगल ए प्लस एंगल 1 बराबर कितना होता है? 100 डिग्री होता है। ठीक है, तो देखिए दो इक्वेशन आया। एक बार इसको और एंगल 2 को लिए, तो इसके लिए तो इसके अपोजिट वाला जो एंगल होता है ट्रायंगल का, त्रिभुज का, उसके सम के बराबर होता है 100 डिग्री मतलब बाह्य कोण। और दूसरा फिर इसके लिए इधर से देखें, मतलब एंगल ये और एंगल ये, मतलब एंगल 1 और एंगल ए बराबर होता है 100 डिग्री। ये नियम के अनुसार होता है कि बाह्य कोण बराबर होता है, नियम कहता है कि बाह्य कोण बराबर होता है सम के दो इंटरनल एंगल के अपोजिट सम के। ठीक है, तो ये हो गया नियम के अनुसार। तो अगर हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ दे, क्या करें? 1 और 2 समीकरण को जोड़ दे तो क्या होगा? एंगल ए प्लस एंगल 2 प्लस एंगल ए प्लस एंगल 1 बराबर 100 डिग्री इधर आप 100 इधर जुड़ गया। तो एंगल दो एंगल हो गया, तो एंगल 2A प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 200 हो गया। आप देखिए मैं थोड़ा इसको इरेज कर दूँगा आपको समझाने के लिए। आप देखते हैं ये यहाँ पर एंगल ए था, यहाँ पर 100 डिग्री था, यहाँ पर भी बाह्य कोण 100 डिग्री था। इसको एंगल 1 माने थे, इसको 2 माने थे, और यहाँ पर एंगल थीटा माने थे, जो भी। तो देखिए किसी भी नियम क्या कहता है? एक नियम कहता है ना कि किसी भी त्रिभुज में सभी
कोण का मान, सभी कोण का सम, सभी कोण का जोड़ का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये हम लोग पढ़े होंगे कि एंगल थीटा एंगल A1 एंगल 2 अगर जोड़ दे तो कितना हो जाता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो एंगल, इसमें एंगल ए जो है 2 बार है, तो इसको लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 200 डिग्री। तो यहाँ से अगर यहाँ ले ले तो एंगल ए, एंगल 1 और एंगल 2 कितना हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री अब बराबर 200। तो एंगल ए का मान कितना आ जाएगा, अगर 200 डिग्री में 180 को इधर ले जाए तो वो माइनस हो जाएगा, 200 में से बचेगा 20 डिग्री। तो एंगल ए का मान कितना आया, एंगल ए का मान आपका यहाँ पर जो थीटा रखे हो ये आया 20 डिग्री। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो गया, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, कॉस थीटा, सॉरी थीटा नहीं है, 0 डिग्री है, कॉस 0 डिग्री प्लस √2 सेक 45 डिग्री माइनस √3 tan 30 डिग्री। तो ये आपको वैल्यू याद होना चाहिए, ठीक ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये सब नियम, और पीछे जितना भी मैं ट्रायंगल का नियम और लिखा ना वो सब आपको एक कॉपी में लिखना है, ठीक है, और उसको प्रैक्टिस करना है। तो कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1। सेक 45 डिग्री का मान कितना होता है, 45 डिग्री है ना, तो √2 होता है, याद रखिए। और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, ठीक है, यही होता है। तो अब क्या करना है, इसमें बस वैल्यू हमको यहाँ पर पुट कर देना है। तो cos 0 का मान 1 और यहाँ पर √2 गुना में है, ये गुना में है यहाँ पर। सेक 45 का मान कितना होता है, √2 माइनस और √3 है, फिर यहाँ पर गुना है तो 30 का मान कितना होता है, तो 1/√3 हो गया। अब देखिए 1 प्लस √2 और √2 गुना करेंगे तो रूट हट जाता है और 2 हो गया। और यहाँ से ये दोनों आपस में कट जाएगा तो यहाँ बचेगा -1, -1 अब +1 ख़त्म तो बचा 2। तो आंसर आपका आ गया 2, ऑप्शन डी राइट। ये समझे कैसे हुआ, √2 ख़त्म। देखिए 2 का रूट जब उड़ता है, रूट जब उड़ेगा तो उसका मान कितना हो जाता है, 1/2। तो 1/2 गुना 2 और रूट उड़ाएंगे तो 1/2। और हम जानते हैं जब हमारा बेस सेम हो गुना में तो वो सिंगल हो जाता है और उसका घात क्या हो जाता है, सम हो जाता है, होता है ना। तो एलसीएम ले लो तो 2, यहाँ पर भी 1 प्लस यहाँ भी 1, तो 2/2 बेस है 2, ये 2 कटा तो 2। तो इस तरह से यहाँ पर इसका मान कितना हुआ था, हमारा 2 हुआ था, ठीक है। तो मैंने आपको करके भी यहाँ पर आपको दिखा दिया इसका कि कैसे 2 पे कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 2, ऑप्शन डी राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। और ये सब वैल्यू जो है, ये सब वैल्यू आप धीरे धीरे कॉपी में नोट करते जाओ, इसको याद करो, आपको याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में इतना रुपये होगा। किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2000 रुपये का, मतलब आपको पी जो है, आपको पी दिया हुआ है, ठीक है, इतना का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष, टाइम कितना दे रहा है, 2 वर्ष 2 वर्ष में इतना रुपये होगा। CI आपको मतलब दिया हुआ है कितना, CI आपको दिया हुआ है 410 रुपया होगा। तो आपको क्या पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है यहाँ पर रेट, आपको कितना पूछ रहा है, रेट परसेंट पूछ रहा है,
ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं CI में, अगर आप तो CI SI 8 क्लास में ही आ जाता है, तो जो भी बच्चे वो पढ़े होंगे फॉर्मूला CI का कि A बराबर P1 प्लस R बाय 100 और यहाँ पर टाइम, ये आपका फॉर्मूला है, ये आप ज़रूर पढ़े होंगे, ठीक ना। और एक फार्मूला और पढ़े होंगे कि A बराबर CI प्लस में P होता है, ठीक है। A क्या होता है, A आपका होता है मिश्र मिश्र धन होता है, क्या होता है, मिश्र धन। और P यहाँ पर आपका क्या होता है, मूलधन, ठीक ना। तो मिश्र धन निकालने के लिए क्या होता है, मूलधन 1 प्लस R बाय 100 घात में T। ये फॉर्मूला आप लोग लिख लो। अभी मैं थोड़ा इसको इरेज करके मिट बनाऊंगा, क्योंकि आपका सारा डाटा दिया हुआ है, तो उस तरह से बस फॉर्मूला में रखना, आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग लिख लिए होंगे, इसको मैं इरेज करता हूँ। आप क्या करेंगे, बस इस पर वैल्यू पुट करेंगे। A का मान तो हमको पता नहीं, तो A यहीं रखेंगे। P का मान पता है, P का मान पता है 1 प्लस R का मान नहीं पता है, R तो हमको निकालना है। और T हमको कितना है, T हमको 2 साल। अच्छा, A हमको पता है, क्योंकि A बराबर हमने अभी लिखा था फॉर्मूला CI प्लस P होता है। तो हमको CI भी तो पता है, CI कितना है 410 रुपया, P कितना है 4000 रुपया। तो A निकल जाएगा ना इससे, तो A बराबर कितना हो जाएगा 0144 हो जाएगा। तो A भी तो हमारा आ गया, तो A का मान यहाँ रख सकते हैं 4410 बराबर 4000 1 प्लस R 100 बाई घात 2, ठीक है। तो देखिए यहाँ से एक जीरो कर देंगे, यहाँ से एक जीरो ख़त्म कर देंगे, तो हमारा 441 बराबर 400 401 प्लस R घात 2। आप देखिए इस 400 को इधर भेज देते हैं, तो क्या होगा 441 बराबर 400 और ये हो जाएगा 1 प्लस R इतना 2, ये 100 है नीचे, ठीक है, हो गया। अच्छा, अब ये बताइए कि 441 जो है किसका स्क्वायर होता है, तो 21 का स्क्वायर होता है। 400 किसका होता है, 220 का स्क्वायर होता है ना। 21 का स्क्वायर 441 आता है, 4 का स्क्वायर 400 20 का स्क्वायर 400 आता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मैं इसको थोड़ा इरेज करता हूँ, एक तरफ से इरेज करते जाऊँगा, बताते जाऊँगा। तो अब क्या है, इसका और इसका अगर स्क्वायर में बदलेंगे तो 21 प्लस 20 और दोनों पे स्क्वायर है, तो ऐसे आ जाएगा। और यहाँ पर 1 प्लस R बाय 100 पे पावर 2, ठीक है। इधर वाला को हम स्क्वायर में बदल लिए। अब स्क्वायर से क्या हुआ, स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, ठीक ना। तो बचेगा 21 बाय 20 बराबर और 1 प्लस R बाय 100, ठीक है। अब 1 को क्या करेंगे, इस तरफ भेजेंगे, तो 21 20 माइनस 1 बाय R बाय 100। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो 21 माइनस 20 बाय 20 हो जाएगा R बाय 100। अब यहाँ पर घटेगा तो 1 और ये 20 R बाय 100। तो ये 20 से ये ख़त्म हो जाएगा कितना बार में, 5 बार में। तो जब 5 बार में ख़त्म होगा, तो अब देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ 1 बाय R बाय 5 हो जाएगा। तो 5 को इस तरफ भेजेंगे 1 की तरफ, तो 1 से गुना के 5, तो R का मान कितना निकला 5%, ठीक है। तो ऑप्शन आपका कितना हो गया, A राइट हो गया, ठीक है। तो मैं आपको अभी जैसा आप लोग पढ़ के आए हो उसी तरह से बता रहा हूँ, नहीं तो कंपटीशन में इसका बहुत सारा रूल है बनाने का, तो उस तरह से भी नहीं मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वो आपको समझ में भी ना, आपको अभी बेसिक से बनाना है, आपको इतना टाइम मिलता है एग्ज़ाम में, ठीक ना। तो आपको बेसिक से बनाना है, ठीक है। तो फार्मूला मैंने लिखा दिया 2 बार, दोनों फार्मूला इंपॉर्टेंट फार्मूला, और यहाँ भी अभी दर्शाया हुआ ये भी एक फार्मूला होता है और ये भी फार्मूला है।
अब वैल्यू पहचान करना, उसको फॉर्मूला में पुट करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। और ये भी याद कर लीजिएगा, ये भी काम आएगा कि 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। अब 20 का स्क्वायर कितना आता है 400, तो ये भी याद करना है जो जो घेरा किया है। आगे बढ़िए, ये तो वही रिपीटेड क्वेश्चन है, काहे कि 37 देखिए करा दिया हूँ ना, तो वो रिपीट हो गया। तो ये आगे बढ़ते हैं। साइन 2a बराबर है 2 साइन a, जब सत्य है तो a का मान बताना आपको। अगर ये दोनों बात सत्य है तो a का मान क्या होगा, सही बात है। तो पहले याद रखिए साइन 2a जैसे ही दिखा तो हमको एक फार्मूला याद आना चाहिए दिमाग में कि साइन 2a का मान होता है 2 साइन a और कॉस a, ये फार्मूला होता है। तो ये आपको कॉपी में नोट कर लेना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। और तो यहाँ पर दिया हुआ है साइन 2a बराबर 2 साइन a, तो यहाँ पर मैं फार्मूला के अनुसार से यहाँ बदल सकता हूँ। ऊपर है 2 साइन a कॉस a बराबर 2 साइन a, तो यहाँ 2 साइन है, 2 साइन ख़त्म, तो यहाँ बचा कॉस a और यहाँ बचा 1, यही 1। अब देखिए कॉस a, और देखिए 1 जो है किसका मान होता है, कॉस 0 डिग्री का मान होता है ना। तो 1 के जगह रिप्लेस कर सकते हैं कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री रिप्लेस कर सकते हैं। तो कॉस से कॉस ख़त्म, तो a का मान कितना निकला 0 डिग्री निकल गया। तो आपका क्या हो गया आंसर, सी राइट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सॉरी खांसी है थोड़ा फ्रेंड्स। संख्या इतना एवं इतना का एम एस का मतलब क्या हो गया, SCF आपसे पूछ रहा है। दो संख्या दिया हुआ 144 और 372 का आपको क्या पूछ रहा है, SCF पूछ रहा है। तो SCF निकालने आप लोग जानते होंगे। SCF कैसे निकालते हैं, अगर डिवीज़न फार्मूला से निकाला जाए SCF तो 144, जैसा कि 9 और 10th में हम लोग पढ़ के आते हैं उसी तरह से आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो 144 का भाग देते हैं, मतलब छोटा से बड़ा को भाग देते हैं, ठीक है। तो जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाएगा तब तक हम लोग मतलब जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाएगा तब तक हम क्या करेंगे, भाग का क्रिया करते रहेंगे। तो 144 कितना बार में लगेगा, अगर 2 गुना करते हैं तो चरका चर 2, 144 में अगर 3 से गुना करते हैं तो 12, 1 बार 1 13, ठीक है, हाथ में 1 3 1 4, तो हमका 2 बार में लगेगा नहीं, तो 2 8 8 बार में लगेगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, 6 8, और यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। फिर उतरेगा कन 144, तो 84 में 2 बार क्या लगेगा, तो चक्कर 8 16 बड़ा हो जाएगा, तो एक ही बार में लगेगा 84, तो क्या होगा 0 और यहाँ 6। फिर चलते हैं 84 को एक ही बार में लगेगा तो 60, कितना हुआ 4 और ये हो गया 2, फिर यहाँ पर आ गया 60, 60 कितना बार में लगेगा 24 के अगर 2 करते हैं तो चक्का 8 2 करते हैं 4, 24 का 3 करते हैं तो 12, हाथ में 6 7, तो बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा 2 बार में लगा देते 48, तो यहाँ से गया 10 में 8 गया 2 और यहाँ पे 5 में 1, और यहाँ पर उतरेगा आप कौन 24, तो 24 तो कितना बार में 2 बार में ख़त्म हो जाएगा। तो जहाँ पर हमारा जो रिमाइंडर है वो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आ जाता है, तो हमारा जो ये इधर वाला जो होता है वही हमारा क्या हो जाता है, SCF हो जाता है। ये हम लोग ने 10th क्लास में बहुत सॉल्व किया है, ठीक है, SCF और LCM निकालने के लिए। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, राइट डी हो गया, ठीक ना। तो ये विधि है कि इसमें आप डिवीज़न फार्मूला से निकाल सकते हो, या नहीं तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हो, ठीक है, अभाज्य संख्या गुणनखंड विधि से भी, ठीक है। तो वो लोग आप लोग ट्राई करना, मैं एक बता दिया, नहीं तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, या होगा तो अगले वीडियो में अगर प्रैक्टिस सेट में SCF होगा तो मैं उसका प्राइम अभाज्य विधि से बता दूंगा, अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक घड़ी का, इधर मैं ऑप्शन बता दिया ना, हाँ ऑप्शन डी आपका राइट है।
एक घड़ी का निर्धारित मूल्य 720 रुपया था। निर्धारित मूल्य, ठीक ना, मतलब MRP जो है एक घड़ी का कितना था, 720 रुपया था, ठीक है। एक व्यक्ति ने 2 क्रमिक बट्टा मतलब क्या होता है, डिस्काउंट। बट्टा का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट। इंग्लिश वाले को भी दिक्कत नहीं होगा, मैं लिख दे रहा हूँ। बट्टा का मतलब था डिस्काउंट। तो एक व्यक्ति ने 2 क्रमिक डिस्काउंट, मतलब 2 उसको डिस्काउंट मिला उसी घड़ी पर। वही घड़ी इतना रुपए में ख़रीदा, मतलब 2 डिस्काउंट मिलने पे वो व्यक्ति फिर कितना उसको पेड किया, मतलब सेलिंग प्राइस क्या पड़ा उस घड़ी का, सेलिंग प्राइस बटा पड़ा 550 रुपया, 550 रुपया 80 पैसा पड़ा, ठीक है। खरीदा। यदि पहली बट्टा 10% है, पहली बट्टा कितना दिया हुआ है, 10%, मतलब पहला डिस्काउंट उसको 10% पड़ा। अब दूसरा डिस्काउंट कितना पड़ा वो हमको पता नहीं है, तो दूसरी क्रमिक डिस्काउंट का मान निकालिए। तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला, बहुत अच्छा सा फॉर्मूला होता है, वो मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो फॉर्मूला होता है कि MP मतलब MRP, MRP गुना में डिस्काउंट 1% जो भी होता है, 100 में माइनस D1 डिवाइडेड बाय 100, फिर दूसरा डिस्काउंट 100 में माइनस D2 डिवाइडेड बाय इतना। अब बराबर किसका हो जाता है, सेलिंग प्राइस के बराबर होता है। ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए। ये फॉर्मूला कॉपी में नोट करिए। जो रेट से मैंने लिखा है कि MRP गुना में 100 माइनस पहला डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100 गुना फिर 100 माइनस दूसरा डिस्काउंट को माइनस कर दिए 100 में डिवाइडेड बाय 100, जो बराबर आ जाता है किसके, सेलिंग प्राइस के। अब मैं यही फॉर्मूला यहाँ पर लगाता हूँ, ठीक है। अब मैं थोड़ा यहाँ पर इरेज कर लेता हूँ। ये सब आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब देखिए, तो मैंने लिखा MRP, तो MRP कितना था, 720 रुपया गुना 100 माइनस डिस्काउंट कितना पहला पड़ रहा था, 10 इसमें लिख के डिवाइडेड बाय 100, फिर दूसरा डिस्काउंट 10, दूसरा डिस्काउंट पता नहीं है तो D2 डिवाइडेड बाय 100। अब बराबर सेलिंग प्राइस कितना आया था, 550 इतना, यही आया था। अब इसको बस डाटा को सॉल्व कर देना है। तो 720 गुना में ये 90 इतना और गुना 100 माइनस D2 बाय 100, ये 5508, ठीक है। डेसिमल के बाद तो जीरो का कोई मान नहीं होता है, इसलिए जीरो हटा भी देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इस जीरो से ये जीरो, ये 2 जीरो ख़त्म, ऊपर नीचे तो बचा 9 गुना ये 100 माइनस D2 डिवाइडेड बाय 100, और ये हो गया 5508, ठीक ना। बस हमको आप सॉल्व करना है, अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अच्छा, इसका भी अगर इससे उड़ा दे, अच्छा इसको जीरो रख लेते हैं, ठीक है। तो ये नीचे 100 हो जाएगा, ये 100 से ये भी 100 ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब 2 संख्या बराबर में हो इधर उधर और सेम हो तो वो कट जाता है, कैंसल आउट हो जाता है। तो ये हो गया। तो हमारे पास अब देखा जाए, ये दोनों गुना करें तो 9 9 18 है, हाथ में 1 और 9 7 कितना हो गया, 63 64 हो गया, गुना 100 माइनस D2 बराबर 55080 हो गया। आप देखिए, मैं इंक बदल लेता हूँ। अब हमारा इस ब्रैकेट को तोड़ दे तो अंदर ये 100 गुना हो जाएगा, तो 64800 और फिर माइनस 648 D2 बराबर 55080 होगा। अब हम ये बड़ा है इससे, तो इसको हम बराबर की तरफ ले आते हैं। तो 64800 माइनस 55080, ये माइनस ब्लॉक उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 648D2, ठीक ना। अब इसको आप घटाओगे, ये दोनों को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे एक दूसरे से,
तो सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 0 2, ठीक है। फिर यहाँ पर 7 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 9 आएगा, तो इतना आ जाएगा इक्वल टू 648D2 आएगा। अब D2 का मान कैसे निकलेगा, तो 9720 को डिवाइड करना होगा 648 से। इतना आप लोग आशा करता आप लोग इतना समझ रहे होंगे, ठीक है। अब इससे जब इसको भाग दोगे ना तो आपके पास आ जाएगा कितना 15 से, ठीक है। हमेशा रेट जो होता है वो कितना होता है प्रतिशत में होता है, तो इसका मान कितना निकलेगा 15%। तो आपका D2 का मान कितना, मतलब दूसरा जो डिस्काउंट दे रहा था वो कितना दे रहा था 15% का डिस्काउंट, ठीक है। तो आप इस तरह से आपका इसका तरह सॉल्यूशन करके निकाल सकते हो इस बट्टा वाला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। यदि 4 लगातार विषम संख्या का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या है। तो विषम संख्या बोला है ना, विषम संख्या को ही क्या बोलते हैं इंग्लिश में ऑड नंबर बोलते हैं। अब इसका परिभाषा क्या होता है सुन लीजिए, मैं लिखूंगा नहीं, सुन लीजिए। विषम संख्या वो संख्या होती है जो क्या होता है 2 से डिविजिबल फुल्ली नहीं होता है, जो 2 से भाग्य नहीं लगता, उसी को बोलते हैं विषम संख्या, ठीक है ना। तो देखिए, तो विषम संख्या हमको कितना बोल रहा है 4 विषम संख्या हम मान लेते हैं कि 4 हमारा विषम संख्या कुछ इस तरह से है x-3 x-1 x+1 और x+3, ये 4 विषम संख्या हो गए। अब माध्य निकालने के लिए हम लोग पढ़े हैं ना, माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि यहाँ पर टोटल संख्या का सम, यहाँ पर टोटल संख्या का जोड़ और कुल संख्या, यहाँ पर कुल संख्या, यहाँ संख्याओं का सम और नीचे कुल संख्या का ये अनुपात क्या कहलाता है माध्य कहलाता है। तो यहाँ पर हमको 4 संख्या का ये सम करना होगा। तो ये सबको माध्य निकालने के लिए क्या करना होगा x+3, ये सबको ऊपर वाला संख्या है तो इसको जोड़ना होगा क्योंकि ये 4 विषम संख्या है। तो x-3 प्लस x-1 प्लस x+1 प्लस x+3 डिवाइडेड बाय कितना है 4 संख्या है तो 4 से डिवाइड। अब माध्य हमको दिया हुआ है 6, माध्य का वैल्यू आपको 6 दिया हुआ है, तो 6 गुना में 4 को इधर भेज दिए, 4 को इस तरफ भेज दिए तो 4 यहाँ आ गया। और यहाँ से आप देखिए ये +1 -1 ख़त्म, +3 -3 ख़त्म, 1 2 3 4 4x बचा। अब देखिए ये 4 से ये 4 ख़त्म, तो x बराबर कितना आया 6, x बराबर 6 आया। अब पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, इस जो आपको ये जो संख्या माने थे इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, तो कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। पहली संख्या हमने माना था x-3, तो उसमें 6 रखेंगे, 6 - 3 तो कितना होगा 3, ये तो नहीं हुआ। फिर है x-1, तो 6 - 1 मतलब 5, ये नहीं है। फिर x+1, 6 + 1 कितना हो गया 7, ये बड़ी नहीं है। x+3 मतलब 6 + 3 मतलब 9, तो सबसे बड़ी संख्या हमारा कौन है ये वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या क्या आएगा 9, तो आंसर डी आ जाएगा, ठीक है ना। तो माध्य का निकालने का हमेशा ये नियम है, ये उसका फॉर्मूला ये याद रखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि बहुपद इतना के 2 शून्यांक इतना इतना है तो तीसरा शून्यांक क्या होगा। यहाँ देखिए घात पावर कितना 3 है ना, इसलिए इस बहुपद का शून्यांक कितना होगा 3 होना चाहिए, जिसमें आपको 2 दिया हुआ तो 1 निकालना है। तो कैसे निकलता है ये आते हैं सीखते हैं। अगर शून्यांक 7 है तो इसका मतलब मैं लिख लेता हूँ। पहले तो आपको बहुपद क्या दिया हुआ है x⁻³ प्लस x⁻² माइनस 7x माइनस 2। अब पहला शून्यांक अगर 7 है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं √7 x माइनस √7 लिखते हैं ना, x माइनस √7 और फिर x माइनस √7 है तो x माइनस √7 और x प्लस √7 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा
तो ये 2 शून्यांक हो गया। तीसरा शून्यांक आपसे पूछा है तो ये दोनों गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हम देख रहे हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी पे है, तो फॉर्मूला क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस √7 को, देखिए √7 का स्क्वायर करेंगे तो √7 गुना मतलब √7 लिख सकते हैं 2 बार, और रूट रूट गुना में क्या हट जाएगा तो बचेगा क्या 7, तो यहाँ पर क्या आएगा 7। आपको मैं पूरी तरह से बताते चलूँगा, बस आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। अब पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में और शेयर कर दीजिए जो भी आपके दोस्त फ्रेंड परिवार में तैयारी कर रहे हैं बिहार DLED के लिए। तो ये आ गया तो 2 शून्यांक को हम एक बहुपद में बदल लिए, ठीक है। तो इस तरह हो गया। अब इससे क्या करेंगे, इससे इस बहुपद को भाग देंगे जिससे हमारा तीसरा बहुपद तीसरा शून्यांक निकल जाएगा। तो इसको अब मैं इरेज करूँ, तो अब क्या करते हैं, x2 माइनस 7 से भाग देते हैं x3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 को भाग दीजिए। तो सब लोग भाग देने जानते हैं, इसका पहला पद लीजिए, इसका पहला पद लीजिए, भाग दीजिए, कटेगा तो बचेगा क्या 1x। कैसे बचा, तो x पे पावर 3 है तो इसको 3 बार लिख सकते हैं, इसको x पे पावर 2 है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं। तो 2 खत्म, बचा क्या एक ही x ना, तो x यहाँ उतार दीजिए, ठीक है। क्या कि ये समझ में आया होगा। अब इस x को इससे गुना कर दीजिए ये वाले से, तो क्या होगा x³ माइनस 7x होगा। अब इसको यहाँ पर पुट करिए, x³ माइनस 7x यहाँ पर है, अब साइन बदलिए माइनस और ये प्लस, यही होता है। अब देखिए तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी माइनस प्लस ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा, होगा ना कैंसिल। तो यहाँ पर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 बचेगा। यही है ना, सही जा रहा है ना। देखते हैं फिर हमारा टू है कि 7 होना चाहिए, क्वेश्चन गलत है लग रहा है, क्वेश्चन गलत है। अच्छा देख लेते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर इस x2 को पकड़िए और फिर ये x2 को पकड़िए, इस दोनों को भाग दीजिए, तो ऊपर नीचे सेम है तो कितना आएगा 1। तो यहाँ पर इस बार प्लस में तो +1, और ये 1 से आप किसको गुना कर दीजिए, इस पूरा को कर दीजिए, इस पूरा को फिर से उसे करिए, तो क्या होगा 1 गुना होगा तो x² माइनस 7 आएगा। तो x² माइनस 7 यहाँ उतारिए, तो यहाँ उतारिएगा तो यहाँ पर जो है ना गलती है क्वेश्चन में, यहाँ पर 7 होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। कितना होना चाहिए 7 होगा। तो यहाँ भी 7 कर देते हैं, यहाँ भी 7 कर देते हैं, तो यहाँ 7, तो साइन बदलते हैं माइनस प्लस, ये ख़त्म ये ख़त्म, क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में, यहाँ पर एक प्लस में और एक यहाँ माइनस में, तो ये ख़त्म होके कुछ नहीं बचा, हमका शेष हमारा 0 हो गया। तो हमारा जो तीसरा शून्यांक पूछा था, तीसरा शून्यांक हमारा यहाँ पर निकला, ये हमारा क्या है तीसरा शून्यांक है। लेकिन अभी इसमें काम है कि तीसरा शून्यांक x+1 बराबर शून्यांक अगर बदलना है तो क्या करना है, 0 के बराबर रख देना, तो x का मान कितना निकलेगा -1। तो आपका तीसरा शून्यांक का वैल्यू क्या है -1, ऑप्शन सी राइट हो गया। ठीक है, कैसे निकाले समझ में आया। तो ये प्रोसेस आप करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यदि a बराबर है BQ + R के, तो a का मान इतना है, b का मान इतना है, q का मान इतना और r का मान आपको निकालना है। कुछ नहीं है, बस a बराबर BQ + R दिया हुआ है ना, तो ये एक फार्मूला भी होता है आपका। तो a का मान 30 है, b का मान 5 है, q का मान पता नहीं, r का मान पता नहीं, तो कैसे होगा, हो जाएगा। इस कहने का मतलब ये कि क्वेश्चन दिया हुआ आपको, तो यहाँ पर Q
यहाँ पर Q और R का क्या मान रखा जाए इस चारों ऑप्शन में कि हमारा क्या हो 30 के बराबर हो जाए। तो कर देते हैं ऑप्शन एक, अगर ऑप्शन एक तो है नहीं, ऑप्शन बी लेते हैं मान लीजिए। तो 30 + 5 और Q का मान यहाँ पर ले लेते हैं मान लीजिए 6 और R का मान यहाँ ले लेते हैं 0। तो कितना हो जाएगा, Q का मान 6 गुना प्लस R का मान 0, तो 30 और यहाँ पर 5 को 6 से गुना कर दीजिएगा तो 30 और प्लस 0 तो 30 = 30 आ गया। इसका मतलब आपका कौन सा मैच किया, ऑप्शन बी मैच किया ना, तो ऑप्शन आपका बी राइट हो गया, ठीक ना। आप बोलोगे कि सर और चेक करके दिखा दो, तो और चेक कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। ऑप्शन सी चेक कर लेते हैं, ऑप्शन सी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर Q का मान कितना हो जाएगा, 2 लेते हैं और R का मान 3 लेते हैं। यही फॉर्मूला हम रखते हैं, 30 = 5 Q + R में रखते हैं। तो 30 = 30 आना चाहिए, मतलब इधर वाला सॉल्व करके। तो 5 गुना R, Q का मान 2 और R का मान 3, तो 30 = 5 10 + 3, तो 30 = 13। नहीं ना आया सेम, तो मतलब ये हमारा Q और R का मान नहीं हो सकता है। चलिए, अगर आप इस पे भी संतुष्ट नहीं हैं तो हम और सॉल्व करेंगे ऑप्शन डी लेके। Q का मान 0 लेते हैं और R का मान 6 लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं Q का मान 0 और R का मान 6, तो यहाँ क्या होगा 0 + 6, तो यहाँ 6 आया, तो ये भी इक्वल 30 के बराबर नहीं ना आया, तो ये भी ख़त्म। तो आपका एक ही ऑप्शन बी मैच कर रहा था, जिसका मान Q का मान रख रहे थे 6 और R का मान रख रहे थे 0, और उस पर जब यहाँ पर सॉल्व किए तो देखिए 30 के बराबर 30 आ गया दोनों तरफ। इसका मतलब Q और R का मान हमारा 6 और 0 है, तो ऑप्शन ए बी राइट हो गया। ये आप चेक कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या कैसे संख्या होता है, जो सिर्फ अपने आप से भाग लगे या एक से भाग लगता है, उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। इंग्लिश में इसे ही बोलते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक ना। तो उनका SCF, MC का मतलब क्या बोला, SCF आपसे पूछ रहा है कि दो संख्या है P है और Q है, उसका आपको SCF निकालना है, जबकि ये दोनों कैसा है, अभाज्य संख्या है, ठीक ना। तो क्या निकलेगा, हम लोग जानते हैं, मान लेते हैं ना अभाज्य संख्या, अगर हम मान लेते हैं अभाज्य संख्या जो 3 हो सकता है एग्जाम्पल, Q का मान लेते हैं 5, तो इसका अगर 3 और 5 का अगर SCF निकाले तो क्या निकलेगा, 3 गुना में 5 भाग देते हैं छोटी से बड़ी को, तो 3 2 3, फिर 2 बार में 1, फिर 2 बार ख़त्म, तो यहाँ पर क्या होगा, रिमाइंडर 0 हुआ। तो यही हमारा क्या हो जाता है, SCF हो जाता है। तो हमारा दो अभाज्य संख्या हमेशा प्राइम नंबर्स का क्या होता है, SCF कितना के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए राइट होगा। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि दो अभाज्य संख्या का हमेशा SCF क्या होता है, 1 होता है हमेशा। सॉरी, या नहीं तो आप दो अभाज्य संख्या का मान लो, जैसा मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया 3 और 5, और उसका डिवीजन मेथड से मैंने निकाल दिया, तो देखा कि 1 ही आया, ठीक ना। तो आपका आंसर ए राइट है। आगे बढ़ते हैं। किनारे ए के घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, घन का मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्यूब बोल रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है। तो क्यूब का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ए क्यूब होता है, यही होता है ना। वो क्षेत्रफल पूछा नहीं, ये तो वॉल्यूम हो गया। ए स्क्वायर होता है, 6 स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन ये तो आपको सीधा फॉर्मूला दे दिया था। पृष्ठीय क्षेत्रफल में टोटल सरफेस एरिया पूछा था, तो 6 स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन ए राइट हो गया। यहाँ पर ए जो है, ए किसको इंडिकेट कर रहा है, तो ये उसके किनारा बोलिए, किनारा बोल सकते हैं, या उसका क्या बोल सकते हैं, उसका क्या बोल सकते हैं, क्यूब ऐसे बनेगा ना, ये हो गया, ये हो आपका घन। तो ये जो साइड है ना इधर वाला, ऐसे जो साइड बोलते हैं, यही आपका ए है, ठीक ना। जैसे किनारा बोल रहा है, तो कितना होगा, 6 स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका
डी राइट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका देखिए मैंने पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चन करवा दिए थे और पार्ट 2 में 14 क्वेश्चन करवा दिए, लेकिन ये दोनों किसका था, सेट नंबर 2 का था, प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का ये सारा क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो आप लोग के लिए आज ये लोड हो जाएगा, तो आपका सेट 2 कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से मतलब मैं मैथ का आपको तोड़ तोड़ के करवाऊँगा, 15 क्वेश्चन करवा दूँगा सेट 1 में, ये पार्ट 2 में अब पार्ट 2, तो जिससे कि आपको पढ़ने में बोरिंग भी नहीं लगेगा, ठीक ना। तो आप इसी तरह पढ़ते रहिए, क्योंकि फॉर्म आप लोग जल्दी जल्दी भर दीजिए, आ गया है डेट और 15 तारीख तक लास्ट डेट है। तो फॉर्म भर दीजिए और तैयारी करते रहिए, और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तैयारी करिए, क्योंकि थोड़ा सा आप लोग तैयारी करोगे तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि प्राइवेट का बहुत फी है। तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तैयारी करिए। आपको यहाँ पर सारे सब्जेक्ट का धीरे धीरे प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर करवा दिया जाएगा। अभी देखिए साइंस का कंप्लीट करवा दिया गया है, मैथ का करवा दिया गया है प्रैक्टिस सेट, सॉरी मैथ का नहीं, साइंस का, रीजनिंग का और इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर करवा दिया गया है, और कुछ उसमें मॉक टेस्ट भी आपको करवाया गया है, ठीक ना। 3 सब्जेक्ट का, साइंस, मैथ, साइंस, इंग्लिश और रीजनिंग का। तो वहाँ भी आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करो जो नए बच्चे हैं, और उस प्रैक्टिस लगाना स्टार्ट करो, ठीक है। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।